क्या आप देखते हैं कि मुझ में और उस स्पीकर में थोड़ा फर्क है जो बाहर आप तक मेरी आवाज पहुंचा रहा है? आप कुछ फर्क देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो एक विस्तार है ना? जो भी मैं कहता हूं वो आप तक तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक माइक और स्पीकर काम नहीं करेंगे। तो यंत्र और गुडी भी ठीक वैसे ही हैं, पहुंचाने के सिस्टम एक तरह से। फिलहाल मेरे बोलते हुए भी अगर हम एक आवाज की बात करें तो इसका अपना एक आकार है। हर आकार का एक तरह से एक ज्योमेट्रिक रूप होता है। अगर मैं अभी बोलूं, फिलहाल मेरे बोलते हुए मेरे मुंह से तरंगे और आकार बाहर आ रहे हैं। हां, जब मैं एक छोटा बच्चा था तो स्कूल की क्लास में जाकर बैठता था तो ऐसा होता था, मुझे उनके मुंह से चीजें बाहर आती दिखती थीं, पर मैं उन्हें अपने दिमाग में फिर से ध्वनि का रूप नहीं देता था, मैं बस आकार देखता था। तो अभी भी मेरे मुंह से आकार निकल रहे हैं। ये माइक उन्हें पकड़ रहा है और उन्हें एक बिल्कुल अलग ज्योमेट्रिक आकार में बदलकर स्पीकर के पास भेज रहा है। वहां ये फिर से एक अलग ज्योमेट्रिक आकार में बदल रहे हैं जो फिर से ध्वनि बनकर बाहर आ रहे हैं। देखिए, फिलहाल इस माइक से, जो वायरलेस माइक है, यहां से उस एम्पलीफायर तक और एम्पलीफायर से उस स्पीकर तक अलग अलग ज्योमेट्री हैं। हां, अलग अलग आकारों वाली तरंगे हैं। ये ध्वनि नहीं है, ये ध्वनि है, लेकिन वैसी ध्वनि नहीं है जैसी आपके कान सुन सकते हैं। वरना जो मेरे पास मौजूद ट्रांसमीटर से एम्पलीफायर तक जा रहा है वो एक अलग ज्योमेट्री है। अलग ज्योमेट्री होने की वजह से सिर्फ वहां रखा रिसीवर ही उसे पकड़ पाता है, ना कि आप बोध पा सकें। इसीलिए इसे फिर से एक ऐसे ज्योमेट्रिक आकार में बदलना होगा जो आप सुन पाएं, यानी वो आकार जो फिलहाल आपके अनुभव में ध्वनि है। इसी तरह से देवी एक तरह का ज्योमेट्रिक आकार है, संचार एक अलग तरह का ज्योमेट्रिक आकार है, और आप जैसे उसे ग्रहण करते हैं, जो तरीका या जिस साधन से आप उसका बोध पाते हैं, उसका ज्योमेट्रिक आकार अलग है, लेकिन जो पहुंचाया जा रहा है वो एक ही चीज है। ये माइक, ये ट्रांसमीटर, वो रिसीवर, वो एम्पलीफायर, वो स्पीकर बिल्कुल अलग है ना? हालांकि ये सभी अलग अलग चीजें हैं, फिर भी वही पहुंचाया जा रहा है जो मैं बोल रहा हूं। मान लीजिए कहीं ना कहीं रास्ते में या तो ये ट्रांसमीटर, वो रिसीवर या एम्पलीफायर थोड़ा शरारती हो जाए और एक अलग ज्योमेट्रिक आकार भेजने लगे, और वो ना भेजें जो मैं बोल रहा हूं। फिर ये अपना ही प्रवचन करने लगेंगे, या आप जो भी कहें। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं प्रवचन कर रहा हूं, बस अभी तो उससे कुछ और आवाजें आने लगेंगी। फिर ये एक भयंकर प्रक्रिया हो जाएगी, है ना? ये पूरा माइक और बाकी की चीजें भयंकर प्रक्रिया बन जाएंगी, क्योंकि मैं एक चीज बोल रहा हूं, वो कुछ और बोल रहा है। बहुत भयंकर है। ये सिर्फ इसीलिए उपयोगी है क्योंकि ये वही कहता है जो मैं कहता हूं, बस ऊंची आवाज में। ऊंचा है पर अलग नहीं है। तो फिलहाल अगर आप अच्छे से सशक्त हैं, देखिए ये भी एक यंत्र है ना? यंत्र का मतलब है मशीन। क्या ये इंसानी सिस्टम एक यंत्र नहीं है? ये सबसे जटिल यंत्र है। आप इससे बेहतर नहीं बना सकते। आप अन्य यंत्र बनाकर इसकी क्षमता बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैं बोल सकता हूं तो एक माइक और ये पूरा सिस्टम मेरी आवाज को ऊंचा कर रहा है। ये एक बहुत अच्छा यंत्र है। ये एक मशीन है जो ऊंचा कर रही है। तो इसी तरह से जो अलग अलग गतिविधियां हम करते हैं, बोलना, कोई काम, चलना फिरना, हमने इन सभी चीजों की क्षमता बढ़ा दी है उन अलग अलग साधनों या मशीनों के द्वारा जो हमने बनाई है। असल में जो भी मशीन हमने बनाई है उसमें बस उसी चीज की बढ़ी हुई क्षमता है जो हम पहले से कर सकते हैं। You never created a machine to do something that you yourself cannot do.
आपने कभी ऐसी मशीन नहीं बनाई जो कुछ ऐसा करे जो आप नहीं कर सकते। आप धरती से मिट्टी उठा सकते हैं, तो आपने एक अर्थ मूवर बनाया जो 10 टन मिट्टी उठाता है। आप बोल सकते हैं तो माइक है, टेलीफोन है, हर तरह का फोन है। आप देख सकते हैं तो दूरबीन है, माइक्रोस्कोप है, हर तरह के स्कोप हैं। लेकिन अगर आप नहीं देख पाते तो दूरबीन का क्या फायदा है, माइक्रोस्कोप का क्या फायदा है? दोनों बेकार हैं, है ना? जो हम कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों को बेहतर करने के लिए हमने साधन और मशीनें बनाई हैं। तो देवी एक खास तरह की मशीन है। देवी भक्तों को यह पसंद नहीं आएगा। सद्गुरु ऐसा मत कहिए। देवी मैं लोगों से कहता रहता हूं, लोग विरोध करते हैं। जब भी मैं ध्यानलिंग या देवी को उपकरण कहता हूं, वो कहते हैं सद्गुरु प्लीज। ये ऐसा है जैसे मैं किसी ऐसी चीज के खिलाफ बोल रहा हूं जो उनके लिए पवित्र है। वो ये नहीं समझते कि इन चीजों को बनाने के लिए मैंने अपना जीवन लगाया है। उन्हें लगता है ऐसे बैठने में ज्यादा भागीदारी है अपना जीवन लगाकर कुछ बनाने की तुलना में। तो ऐसे लोगों को आश्रम आना चाहिए। मैं आपको प्लम्बिंग का काम दूंगा, मैं बिजली का काम नहीं दूंगा, क्योंकि उससे बात वहीं खत्म हो जाएगी। अगर आप बिना उपकरणों के बिजली का काम करेंगे तो एकदम से, मेरा मतलब है, आपको उसका अनुभव नहीं मिलेगा। प्लम्बर का काम ठीक है, प्लम्बिंग का काम, पर बिना पानी के, बिना चरखी के, बिना चैन चरखी के कुछ नहीं। अपने हाथों, नाखूनों और दांतों से आप आश्रम में 3 दिन प्लम्बिंग का काम कीजिए। 3 दिनों में आपकी उंगलियों में जख्म होंगे, नाखून टूट जाएंगे, ज्यादातर दांत भी टूट जाएंगे, ज्यादातर जबड़े में जख्म हो जाएगा और आपका मुंह ऐसा होगा क्योंकि पाइप खोलने की कोशिश में हर जगह जख्म हो जाएंगे। तो अगर 3 दिन बाद मैं आपको एक पाना दूं, तो क्या आप उस पाने की पूजा करेंगे या नहीं? आप पक्का उस पाने की पूजा करेंगे, है ना? तो इस तरह पाना भगवान बन जाता है। हां, पाना भगवान। क्योंकि इस देश में हम पानी की पूजा करते हैं, हम एक लोहदंड की पूजा करते हैं, कार की पूजा करते हैं, हम बिजली के स्विच की पूजा करते हैं, हर चीज की पूजा। नहीं, ये मजाक नहीं है। हम सराहना कर रहे हैं कि इन्हीं यंत्रों ने हमें धरती पर सबसे प्रमुख बनाया है। आप एक कुत्ते जितना तेज भी नहीं भाग सकते। हां, आप एक कौवे की तरह उड़ नहीं सकते। कौवे को छोड़िए, आप एक मच्छर की तरह भी नहीं उड़ सकते। इस धरती के हर दूसरे प्राणी की तुलना में आप वाकई कुछ नहीं हैं अपने आप में। लेकिन We are capable of creating tools. हमें उपकरण बनाना आता है। हमने कई तरह के उपकरण बनाए, इसलिए हम धरती पर सबसे शक्तिशाली बने। हमें सबसे विकसित प्राणी माना जाता है। मैं चाहता हूं कि आप इंसान को किसी भी उपकरण के बिना देखें। कोई भी जानवर यह नहीं सोचेगा कि आप सबसे विकसित हैं। हां या ना? हां, कोई भी जानवर या प्राणी आपको ऊंचा मानने के बारे में नहीं सोचेगा, सिर्फ इसीलिए कि आप एक सरल डंडे से औजार बना सकते हैं जिससे आप किसी से लड़ सकते हैं। उसके बाद आज हम कई कई ज्यादा चीजें बना चुके हैं जिसे हम आज तकनीकी कहते हैं। वो सिर्फ इसी वजह से है। तो देवी एक तरह की मशीन है। लेकिन कोई भी चीज अगर कुछ ऐसा कर सकती है जो आप खुद नहीं कर सकते, तो आप स्वाभाविक रूप से उसके आगे झुकते हैं, है ना? क्या आप अपनी कार जितना तेज भाग सकते हैं? मैं पूछ रहा हूं, जब तक कि आप बेकार ड्राइवर ना हो। तो लोग बैठकर कार के आगे झुकते हैं। शायद आज वो डर की वजह से झुक रहे हैं। यानी अगर वो ऐसा करेंगे तो कार अच्छे से चलेगी। वो अच्छे से नहीं चलेगी जब तक कि आप अच्छे से नहीं चलाएंगे, ठीक है? आप कार के आगे झुकते हैं ये मानते हुए कि ये मुझसे ज्यादा कुछ कर सकती है। आप लोग मेरे आगे ऐसे क्यों खड़े होते हैं?
बस इसीलिए कि आपने देखा है कि किसी आयाम में मैं आपसे ज्यादा कुछ कर सकता हूं। हाँ या ना? तो ये उपकरण है। गुरु भी एक उपकरण है। प्लीज इसका इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ पूजा मत कीजिए। अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर हो और आप साल में एक बार आयुध पूजा कर लें तो ठीक है। हर दिन अगर आप बस पूजा करें और इस्तेमाल ना करें तो क्या फायदा है? एक उपकरण के आगे झुकना चाहिए, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर सकता है जो आप खुद नहीं कर सकते। शरीर खुद एक उपकरण है। Body itself is a tool. या तो आप इसे एक समर्थ उपकरण बनाएं या दुखी उपकरण। मन भी एक उपकरण है। आप या तो इसे एक जबरदस्त उपकरण बना सकते हैं या एक दुखी उपकरण, लेकिन ये एक उपकरण है। तो देवी एक अलग तरह की मशीन या उपकरण है। उनका इस्तेमाल कैसे करें, इसके तरीके हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे करना है, उसके तरीके हैं। एक निर्देश पुस्तिका है। इसी तरह से देवी नाम की इस मशीन का इस्तेमाल करने के लिए एक निर्देश पुस्तिका है। वो उनसे जुड़ने का तरीका है। अगर आप ये और ये करते हैं तो आप इस मशीन से जुड़ जाएंगे और आप इसका इस्तेमाल करके अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। क्योंकि फिलहाल मेरी आवाज ऊंची हो गई है क्योंकि मैं माइक नाम की इस मशीन का इस्तेमाल कर रहा हूं, और ये माइक मूल रूप से मेरे लिए बनाया गया है। मैं जिस भी कॉन्फ्रेंस में जाता हूं, महिलाएं और पुरुष ऐसे माइक का इस्तेमाल करते हैं जो ऐसे बाहर आता है जैसे उनके अलग से दांत हों। मैं अकेला ऐसा हूं।